वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम संत नामदेव जी के बारे में बात करेंगे। उनके बारे में सुना जाता है कि उन्होंने नागनाथ के मंदिर को घुमा दिया था। वो मंदिर कहाँ पे है, क्या उन्होंने सचमुच ही मंदिर को घुमा दिया था? आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भक्त नामदेव जी नरसी गांव के रहने वाले थे और नरसी गांव से दूर 30-35 किलोमीटर एक औंढा करके गांव है, वहां नागनाथ का मंदिर था। पूरे भारत में नागनाथ के वैसे ही 12 मंदिर हैं, मगर जो वो मंदिर है उसका जो मुख्य द्वार है वो पश्चिम की तरफ है। जो दूसरे 11 मंदिर हैं उनका मुख्य द्वार पूर्व की तरफ है और पूर्व की तरफ ही द्वार के सामने एक तालाब बना हुआ है। मगर जो वो मंदिर है उसका जो तालाब है मंदिर के पीछे बना हुआ है। यहाँ से सिद्ध होता है कि नामदेव जी ने वाकई ही मंदिर को घुमा दिया, और कैसे घुमाया इस पर हम आज चर्चा करेंगे। भक्त नामदेव जी विठल भगवान को मानते थे। पुंडरकपुर गांव में विठल भगवान का मंदिर है, वहीं वो अपनी पूजा किया करते थे। एक दिन भक्त नामदेव जी अपने गांव से 30-35 किलोमीटर दूर औंधा गांव में चले गए। वहां नागनाथ का मंदिर है। जब वो वहां से गुजरे तो उन्होंने देखा कि मंदिर में पूजा हो रही है, पंडित पूजा कर रहे हैं। जब आरती की आवाज उनके कानों में पड़ी तो उनसे रहा नहीं गया। वो भी मंदिर में पूजा करने के लिए चले गए और इतिहास में आता है उन्होंने अपनी जो चप्पलें पहनी हुई थी लकड़ी की, उनको ही उतार कर उनको बजाने लगे और बजाते बजाते सीधा मंदिर में चले गए। जब पंडितों ने देखा कि एक छोटी जाति का शूद्र मंदिर में वो भी चप्पल लेके आ गया है तो उन्होंने हाहाकार मचा दी। पंडित गुस्से से संत नामदेव जी को कहने लगे, तू मंदिर में दाखिल कैसे हो गया? तू तो शूद्र जाति वाला है और ऊपर से तू चप्पल लेके मंदिर में दाखिल हो गया। मगर संत नामदेव जी की प्रीत भगवान से ऐसी प्रीत थी कि उन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहब में अपनी रचना की है, जैसे भूखे प्रीत अनाज त्रिखावंत जल सेती काज। इसके अर्थ हैं जैसे भूखे बंदे को अनाज के साथ प्रीत होती है और जैसे प्यासे बंदे को पानी के साथ प्रीत होती है, ऐसी ही नामे प्रीत नारायण लागी। उस नारायण के साथ नामदेव जी की ऐसी प्रीत है। भक्त नामदेव जी ने पंडितों को कहा, कोई जन्म से शूद्र नहीं होता, कर्मों से शूद्र होता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश में बताया है अर्जुन को, हे अर्जुन, कर्म से कोई भी शूद्र जाति में पैदा नहीं होता। जैसा कोई काम करता है वैसी ही उसकी जाति हो जाती है। संत नामदेव जी कहने लगे, अगर मैं शींबा हूँ, मैं कपड़ों की सिलाई करता हूँ तो मैं शींबा कहलाता हूँ। अगर आप पूजा करते हो तो आप पंडित कहलाते हो। कर्म से ही इंसान की पहचान होती है, उसकी जाति की पहचान होती है। लेकिन भगवान ने इंसान को एक ही जैसा बनाया है, मगर वो पंडित मानने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने संत नामदेव जी को पकड़ा और मारा पीटा और मार पीट के बाहर फेंक दिया, मंदिर से बाहर फेंक दिया। भक्त नामदेव जी को बहुत बुरा लगा और वो अपने परमात्मा को उलामा देने लगे। वो जो उन्होंने परमात्मा को बोला वो उन्होंने अपने शब्दों में लिखा है, वो शब्द गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज हैं। आज हम उनके शब्द पढ़ेंगे। उन्होंने क्या लिखा? संत नामदेव जी ने कहा, हस्त खेलत तेरे दोहरे आया, भगत करत नामा पकड़ उठाया। इसके अर्थ हैं भी हंसता खेलता हुआ नामदेव तुम्हारे दोहरे मंदिर में आया, मगर भक्ति करते हुए को उसको पकड़ कर उठा दिया गया, उसको परमात्मा का नाम लेने नहीं दिया गया। और वो उलामा देते हैं, हिनड़ी जात मेरी जाद मराया। जादम जब आता है तो यादव, जो श्री कृष्ण जी यादव कुल से थे, इसीलिए उन्होंने हिनड़ी जात मेरी जाद मराया। हे जादव कुल वाले भगवान श्री कृष्ण, हिनड़ी जात होती है नीची जात,
मेरी तो नीची जात है, शीपे के जन्म काहे को आया। हे भगवान, मुझे तूने नीची जात वाला क्यों बनाया है। अगर नीची जात वाला तुम्हारी भक्ति नहीं कर सकता तो मुझे ऐसी नीची जात नहीं चाहिए। लै कमली चल्यो पलटाए, देहुरा पाछे बैठा जाए। भगत नामदेव जी अपनी जो उनकी कमली थी, कमली का मतलब जो उनकी ओढ़ने वाली कमली होती है, उसको अपने ऊपर लेकर मंदिर के पीछे जाके बैठ गए। वहां पे जाके ज्यों ज्यों नामा हर गुण उच्चरै, भगत जना को दोहरा फिरै। इसके अर्थ है जैसे जैसे भगत नामदेव जी उस हरि के गुण गाने लगे, वैसे वैसे वो मंदिर घूमना शुरू हो गया। एक शब्द में वो लिखते हैं, मोको तू ना बिसार, तू ना बिसार, तू ना बिसारे रामैया। हे रमे हुए परमात्मा, पूरी सृष्टि में रमे हुए रमैया, पंडितों ने तो मुझे मंदिर से उठा के बाहर फेंक दिया है, मगर मोको तू ना बिसार, तू मुझको भूल मत जाना, तू मुझे याद रखना। ये तो मुझे चाहे कितना मार पीट ले, मगर तू मुझे मत भुलाना। आलावंती एहो भ्रम जो है, मुझ ऊपर सब को पला। इसके अर्थ है आलावंती होता है बड़ी जात वाला। ये पंडितों का एक भ्रम है कि वो ऊंची जात वाले हैं। मुझ ऊपर सब कोपला, कोपला का मतलब होता है क्रोध करते हैं। मेरे ऊपर ये सभी इसलिए क्रोध करते हैं क्योंकि ये ऊंची जात वाले हैं। सूद सूद कर मार उठायो, कहाँ करूं बाप बीठला। हे परमात्मा, मुझे शूद्र शूद्र कहकर इन्होंने मंदिर से उठा दिया है, अब मैं क्या करूं। हे मेरे बीठल भगवान, अब मैं क्या करूं। मुए हुए मुक्त देओगे, मुए हुए जो मुक्त देहोगे, मुक्त न जाने कोयला। इसके अर्थ है हे परमात्मा, हे ईश्वर, अगर तू जब मैं मर जाऊंगा मुझे मुक्ति दे देगा, मुझे पता है इस बात का, तू मुझे मुक्ति दे देगा, लेकिन उस मुक्ति को जानेगा कौन। ए पंडिया मोको ढेड कहत, तेरी पैज पछुंडी होएला। हे परमात्मा, ये मुझे नीची जात वाला कहते हैं, इसमें मेरा कुछ नहीं जाता, मगर तेरी जो इज्जत है वही खराब हो रही है, क्योंकि मैं तो तेरा ही नाम लेता हूँ, इसलिए तेरी ही इज्जत है जो तुम्हारी पैज है वो पीछे हो रही है। मगर तू जो दयाल कृपाल कहियत है, हे परमात्मा, हे भीठल भगवान, पूरी दुनिया तुझे दयाल दयालु कहती है, कृपाल कृपालु कहती है। अत पुज पयो अपारला, तू अपार है, तू बेअंत है। हे प्रभु, तू बेअंत है, तेरा कोई अंत नहीं पा सकता। अगर तेरा कोई अंत नहीं पा सकता तो तू कुछ भी कर सकता है। आगे कहते हैं, फेर दिया दोहरा नामे को, पंडियन को पिछवारला। देहुरा मंदिर को कहते हैं और पंडियन को पिछवारला। पिछवारला के अर्थ हैं पीठ। नामदेव मुख लाया, उस नामदेव को परमात्मा ने उधर को ही मंदिर को घुमा दिया। जो मुख्य द्वार था मंदिर का वो नामदेव जी की तरफ कर दिया। नामदेव जी मंदिर के पीछे बैठे थे, वो प्रभु के गुण गा रहे थे। और पंडियन को पिछवारला, मंदिर ने जो पंडित थे उनको पीठ दे दी। ये हम प्रमाण लेकर बोल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो मंदिर है वो इसकी साक्षात गवाही दे रहा है, और गुरबाणी से जो हमने अभी शब्दों की व्याख्या की है ये भी इसकी गवाही दे रहे हैं। और सिख धर्म के चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी, उन्होंने भी लिखा है, अहंकारियां निंदका पिठ दे, नामदेव मुख लाया। उस परमात्मा ने नामदेव को अपना मुख लगा लिया और जो अहंकारी निंदक थे उनको अपनी पीठ दे दी। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमें यही सीखने को मिल रहा है कि जो प्रभु की प्रीत है, अगर किसी की सच्ची प्रीत है तो वो परमात्मा हर जगह हर समय हमारी मदद करने के लिए तैयार ही रहता है। इसलिए हम दूसरों की प्रीत छोड़कर उस प्रभु के चरणों में जाएं और उससे अपनी प्रीत लगाएं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।